अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और टॉपिक जो आज हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 10 ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री वहाँ से लिया गया और यही चैप्टर जो है हम इंशाल्लाह यहीं से आके गो थ्रू करेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बेसिकली हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किस किस तरह से हमारी लाइफ के साथ रिलेट करती है और क्या क्या इसका लाइफ के अंदर बेनिफिट्स हैं। तो देखा जाए तो आपके पास टोटली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस करवाए जाते हैं। इंडस्ट्री बेसिकली कहते हैं सनत को जहाँ पे कमर्शियल लेवल पे डिफरेंट कोई वर्क परफॉर्म करवाया जाता है, जिसमें वास्ट अमाउंट में कोई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो कि ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अगर बेस्ट एग्जांपल हम देखना चाहें तो आपके पास फूड और हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डेफिनेशन अगर देखें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तो ये क्या होगी आपके पास, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफरेंट मटेरियल्स की स्टडी करते हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। उन नेचुरल रॉ मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो होता है बच्चों जो हम लोग डायरेक्टली अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर। अब ओर क्या है? ओर हम कहते हैं बेसिकली, और आपके पास क्या होती है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल, जो आप डायरेक्टली फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब फर्दर प्रोसेस के लिए लेट्स सपोज आपको आयरन चाहिए, उसी ओर में से आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप किस तरह से करेंगे? आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे जो कि आपने 10th क्लास केमिस्ट्री में स्टडी किए हैं। लास्ट पे डाउन सेल्स, डायाफ्राम सेल्स, वो जो डिफरेंट टेक्निक्स आपने स्टडी की, उन टेक्निक्स के ज़रिए आप उनको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब उस आयरन को आप ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं बाकायदा तरीके से, उसमें कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है आयरन। उसके अलावा आपके पास ये जो घरों में जो आपके फर्नीचर वगैरह होते हैं, इनको बनाने के लिए आप उसको यूज़ कर रहे होते हो, बड़े पैमाने पे ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कौन इसमें रोल प्ले कर रहा है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके अंडर आप इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग क्लासिकल केमिस्ट्री पे। तो क्लासिकल केमिस्ट्री आपके पास क्या है? क्लासिकल केमिस्ट्री आपके पास कह सकते हैं आप सम है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है। ये बहुत इसेंशियल होता है किसके लिए? साइंस को एडवांसमेंट देने के लिए, साइंस को एडवांस करने के लिए। ठीक है। अब इसमें एडवांस टेक्निक्स, टूल्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। न्यू रूट्स आज आपके पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डिफरेंट रास्तों से होते हुए केमिस्ट्री की डिफरेंट चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है। किसी एक ब्रांच के अंडर आप इसको स्टडी नहीं करते। ठीक है। तो कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हेल्प अस टू क्लोज द गैप बिटवीन द क्लासिकल केमिस्ट्री एज इट इज़ टॉट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन केमिस्ट्री इट इज़ प्रैक्टिकल कमर्शियली। अगर देखा जाए तो बेसिकली केमिस्ट्री टोटली डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटेशन पे, प्रैक्टिकल पे। एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो आपके पास कोई रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट आपके पास बहुत ह्यूमन बेनिफिशियल के तौर पे आप उसको कह सकते हैं कि आप ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर स्कोप की बात करें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ कहाँ पे है? ठीक है। तो आप पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली आपके पास एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मटेरियल्स में यूज़ होती है। मटेरियल्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उनसे अखज़ की जाती हैं। ठीक है। और वो डिफरेंट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी की जाती हैं अप्रोप्रिएट्स। फिर कह रहे हैं कि आप पास एप्लीकेशन अगर देखा जाए इसकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस द बेनिफिट्स ऑफ केमिस्ट्री इन एरियाज सच एज। अब कौन कौन से एरियाज में आपस कह सकते हैं कि आपस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं? वापस फूड प्रोडक्शन है, हेल्थ एंड हाइजीन है। हेल्थ एंड हाइजीन की जहाँ पे आपके पास बात आती है तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से हमारे पास जो आपस वास्ट क्लास केमिस्ट्री की आपने स्टडी की, कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, मोनोसेकेराइड्स थे, पॉलीसेकेराइड्स थे, ओलिगोसेकेराइड्स थे, वो सब चीज़ें आपने स्टडी की। तो वो अंडर दी आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में उसका रोल देख रहे होते हैं कि आपके पास किस तरह से हेल्थ के साथ लिंक करती है केमिस्ट्री, किस तरह से बायोमालिक्यूल्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, लिपिड, सब तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली आपस केमिकल को रिलेट कर रही होती हैं, आपस केमिस्ट्री को रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है। तो ये कंपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। उसके अलावा आ जाता है शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड डेकोरेशन। डेकोरेशन के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेशन के तौर पे हम अगर देखें तो ज्वेलरी वगैरह के अंदर आप यूज़ कर रहे होते हैं डायमंड्स को। ठीक है। उसके अलावा डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं गोल्ड को, गोल्ड ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के तौर पर भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तो था आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली क्या, उसकी क्या क्या एडवांसमेंट्स है, क्या क्या उसके यूजेस हो सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंडस्ट्री। बेसिकली आप कहते हैं केमिकल इज़ द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। हम ये कहते हैं ना कि आपके पास केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल स्टडी करते हैं उनके कंपोजिशंस को, उनके स्ट्रक्चर्स को, और उनका रोल क्या है लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग मैटर्स के अंदर, तो उसको हम चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं।
तो आप सबसे पहले आप देखा जाए इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंडस्ट्री में तो मेटलर्जी आती है। असल में मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम अर्थ। अर्थ में से जो आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटलर्जी। ठीक है, स्टडी ऑफ मेटल्स आपस क्या कहलाती है? मेटलर्जी। ठीक है, तो आप देखें इसमें आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई सैंड क्या ले ली, कोई भी आप कह सकते हैं अंडर द ग्राउंड आपने कोई थोड़ा सा जो सॉइल है या कुछ पार्टिकल्स उसके ले लिए। ठीक है, अब वो जो होगी आप कह सकते हैं फ्लैट सपोज में कहती हूँ वो सैंड है, रेत थोड़ी सी आपने ले ली। ठीक है, अब उसके अंदर मेटल भी प्रेजेंट होगा। अब जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे या डिफरेंट किस्म के डिफरेंट प्रोसेस अगर आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो आपके पास जो आप कह सकते हैं इम्प्योरिटीज़ हैं वो ग्रेन की सूरत में गेंद जो आपस में होते हैं ना, दाने 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 थोड़े, उसकी सूरत में आपस से अलग हो जाएंगे। जैसे छाननी से आप कोई चीज़ छानते हैं, आपके पास जो रेत होती है वो नीचे चल जाती है और जो उसका हार्ड मटेरियल तो ऊपर रह जाता है, तो वो हार्ड मटेरियल आप कह सकते हैं यहाँ पे मेटल है, या उसी को हम क्या बोलेंगे? ओर है। अभी भी ये क्या है? इम्प्योर है। ठीक है, ये आपने एक जनरल किसी प्रोसेस के जरिए इसको एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन अब इसकी फॉर्म में भी जो आपके पास हुआ है तो वो ओर आई है। ठीक है, अब उस ओर को आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से हासिल कर सकते हो, उसके लिए आप डिफरेंट मैकेनिज्म्स परफॉर्म करोगे। ठीक है, ये हम इसको आगे ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट आपस आता है सॉल्व। अभी मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, किस किस प्रोसेस को आप स्टडी करेंगे। सॉल्व प्रोसेस है वॉशिंग सोडा Na2CO3। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो प्रोडक्ट्स आपके पास ऑब्टेन होते हैं किससे? सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से आप इनको क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अब ये इस्तेमाल कहाँ पे आप कर सकते हैं? यूज़ फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन पर्पसेस। आप प्यूरिफिकेशन और क्लीनिंग के लिए इन प्रोसेस को आप क्या करते हो? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन फर्टिलाइजर्स खादें, अगर देखा जाए तो प्लांट्स की ग्रोथ में आपके पास फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके पास ये फर्टिलाइज़र आता कहाँ से? पहले तो आपने याद रखना है कि हैबर प्रोसेस से आप अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। अब अमोनिया रिएक्ट करता है आपस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, अमोनिया गैस NH3 and CO2 फॉर्म्स फ्रॉम हैबर प्रोसेस। ये हैबर प्रोसेस के जरिए आप क्या करते हो? इसको बना रहे होते हो, अमोनिया को आप इससे एक्सट्रैक्ट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आपस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कहाँ से प्रिपेयर की जा सकती है? सिंपली हम कहते हैं कि आप कैल्शियम कार्बोनेट से इसको प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अब ये दोनों ही आपके पास प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपके पास ये डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP ये प्रोवाइड करता है फास्फोरस, और यूरिया प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये जो आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है प्लांट के अंदर? नाइट्रोजन आपके पास प्लांट के अंदर प्रोटीन फार्मेशन करती है। प्रोटीन फार्मेशन का बेस्ट सोर्स आपके पास प्लांट के अंदर कौन होता है? यूरिया, यानी यूरिया के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगर आपने कहीं बायोलॉजी के अंदर ये स्टडी किया होगा कि आपके पास जो अमाइनो एसिड होता है उसका ये स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है। ठीक है, अब इसमें ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये कहाँ से आता है? ये यूरिया से आता है। ठीक है, यूरिया से ही आप, क्योंकि आप कहते हैं ना प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। आपने ये चीज़ स्टडी किया कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अब अगर अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है तो उसकी बिल्डिंग के अंदर जो ईंट ये लगी हुई है जिसके अंदर सबसे पहले प्रेजेंट क्या है? यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है वो आपके ये क्या कहते हैं इसको? अमाइनो ग्रुप आपस कहाँ से आता है? यूरिया से आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड बेसिक सोर्स है किस चीज़ का? प्रोटीन फार्मेशन का इन प्लांट्स। इट आल्सो यूज टू फॉर्म एक्सप्लोजिव्स। कौन से एक्सप्लोजिव? ये एटॉमिक बम की बात नहीं कर रही, ये जो पटाखे वगैरह शादी ब्याह में पटाए जाते हैं, जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं, ये टोटली आपके पास कहाँ से आती हैं? ये आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड बेसिक्स, ये कह सकते हैं हमारे पास फर्टिलाइजर्स जो इनके ज़रिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री की जब बात आती है तो पेट्रोलियम आप कह सकते हैं एक बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके सब प्रोडक्ट्स उसमें पेट्रोल है, CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देन आपस डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, लुब्रिकेंट्स वगैरह आपस बाकी आ जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं पेट्रोलियम बनता किस तरह से? पेट्रोलियम की फॉर्मेशन बेसिकली ये है कि आपस डेड प्लांट्स एनिमल्स जब ये डिके हो जाते हैं और इनको काफ़ी अरसा लग जाता है, ये पहले क्या होते हैं? अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड जब ये जा रहे होते हैं तो इनके ऊपर फर्दर जो सॉइल की वो लेयर्स हैं वो बन रही होती हैं। अब जब ये अंडर द अर्थ जाएंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियाज इनके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया का जो एक्शन होता है जो, वो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि अब बैक्टीरिया जो होगा, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का रोल प्ले करेगा इनके ऊपर। ठीक है, अब लेयर मैग्मा की आप कह सकते हैं जब बैक्टीरिया इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर लेता है, इनको डिकम्पोज कर लेता है, तो फिर मैग्मा की एक लेयर
बनना स्टार्ट होती है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, और वो डिकेड्स लग जाते हैं वो उस टेम्परेचर को आने में, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास वो जो मटेरियल येलो कलर आफ्टर मच टेम्परेचर, वहाँ पे जो आपस वही जो गले सड़े हुए जो मवाद है प्लांट्स का, एनिमल्स का, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे फिर क्या जाएंगी, गल सड़ जाएंगी और वो किस में, ऑयल में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब वो ऑयल में कन्वर्ट होंगी तो आपने याद रखना वो क्या कहलाएंगी, पेट्रोलियम, ठीक है। और पेट्रोलियम के अंदर बेसिक 4 कंपोनेंट्स, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड बुटामिनस कोल, ठीक है। अब जो पीट होती है, ये कोल की टाइप्स हैं सारी, ठीक है। कोल किस किस तरह से इनके अंदर प्रेजेंट होगा। जो पीट होती है इसमें अगर देखा जाए परसेंटेज ऑफ कोल 60% है। देन अगर लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट के अंदर आपके पास 70% है, एंथ्रासाइट में 90%। और 90% जो एंथ्रासाइट अगर फ़र्ज़ करें कि उसमें परसेंटेज कोल की कितनी हो जाए 100, तो वो डायमंड बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमंड। और विटामिन के अंदर 80%। तो ये आज हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस किस तरह से रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। वो आपने बेसिकली क्या करना है, याद रखना है। इंट्रोडक्शन आपने केमिकल इंडस्ट्री का पढ़ा, उसमें आपने मेजर प्रोसेस पढ़े, मेटलर्जी क्या होती है, सॉल्वर प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पेट्रोलियम किस तरह से रोल प्ले करता है, प्लांट ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या रोल होता है, और ये किस तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर पेट्रोलियम की मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना भी हो, अंडरग्राउंड द ग्राउंड हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, हाउ द लेयर ऑफ मैग्मा फॉर्म्ड, या फिर इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारा हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। इट्स ऑल अबाउट टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।